देखिए हम लोग पढ़ेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां। इंग्लिश क्या होगा? टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है चार, मोनो मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार। टेट्रा हेड्रल वाइड्स, होल्स आर वाइड्स, VOIDS, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि चार फलकों के बीच जो रिक्ति बनेगा, सीधा सीधा मतलब समझिए, चार फलक के बीच जो रिक्ति बनेगा, चतुष का मतलब चार, चतुष का मतलब चार, फलकीय का मतलब फलक, और फलक का मतलब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, चार दीवार, है ना। चार दीवार के कारण जो चार दीवार के बाद भी जो छिद्र बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय रिक्तियां। तो इसका सिस्टम क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि तीन गोलों को कुछ इस प्रकार रखते हैं कि वे एक दूसरे को क्या करते हो? आपस में टच कर रहे हो। बस नहीं, तीन गोलों को कुछ इस प्रकार रखते हैं कि वे आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हो? टच कर रहे हो, ठीक। और इस क्रम में जब ये एक दूसरे को टच कर रहे हो तो एक गोला जो है हम क्या करेंगे? अब देखिए यहां पर मान लेते हैं कि इनका जो सेंटर है उसको भी आपस में अगर मिला देते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा, और एक गोला जो है हम लोग यहां पर क्या करते हैं? रख देते हैं, ठीक। तो यहां पर इस गोले का भी एक सेंटर होगा, तो इनको आपस में हम मिला देते हैं, तो ये एक तरीके से जो है चतुष्फलक की संरचना बन जाएगी। बस नहीं, और सीधा सीधा सिस्टम क्या बना हमारा? अब अगर मान लीजिए तीन गोला हमने किसी एक समतल पर रखा, मतलब एक कॉपी जो है आपका, किताब जो है ना, वो अगर आप खोल के रखते हैं तो उसके बाद आप पेन वगैरह जहां रखते हैं ना, उस किताब के ऊपर कुछ भी रखते हैं तो बोला जाएगा कि आपने इस वस्तु को एक समतल पर रखा। आप जो पैर रखते हैं जमीन पर, एकदम से प्लेन जमीन है तो बोला जाएगा समतल पे आपने रखा, प्लेन पे रखा, है ना। तो यहां पर किसी समतल पर जब तीन गोलों को हम क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, और इस प्रकार इन तीन गोलों के बीच हमें क्या प्राप्त होता है? रिक्त स्थान प्राप्त होता है। फिर हम क्या करते हैं? इन तीन गोलों के बीच जो रिक्त स्थान प्राप्त होता है उसको बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? उस पर एक गोला रख देते हैं। तो इस प्रकार जब तीन गोले एक दूसरे को आपस में स्पर्श करते हैं तो उनके बीच कुछ रिक्त स्थान बच जाता है, और पुनः उस रिक्त स्थान को बंद करने के लिए उस रिक्त स्थान पर भी क्या करते हैं? एक गोला रखते हैं। इस प्रकार जब ये गोला रख दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है? होल इस तरफ से तो बंद हो गया, लेकिन दूसरे तरफ से खुला हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। बात समझे? तो परिभाषा क्या बनेगी? बात समझेगी ना? कोई दिक्कत? पहले चित्र बनाइए। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग? जैसा कि ये है वही करेंगे। ये जो तीनों गोला है इसको हम लोग सबसे पहले रखते हैं और बाद में इसके ऊपर एक गोला और रखते हैं, ठीक ना। तो परिभाषा क्या बनेगी? लिखिएगा, इस संरचना में किसी समतल पर तीन गोलों को आपस में स्पर्श कराते हुए
रखा जाता है। इस प्रकार इन तीनों गोलों के मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। इस रिक्त स्थान को ढकने के लिए इस रिक्त स्थान के ठीक ऊपर एक गोला रख दिया जाता है। ठीक है ना, रख दिया जाता है। और इन चारों गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाने पर एक चतुष्फलकी संरचना भी प्राप्त होती है। एक चतुष्फलकीय संरचना भी प्राप्त होती ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें हमने क्या लिखा, इस संरचना में किसी समतल पर तीन गोलों को आपस में स्पर्श कराते हुए रखा जाता है। इस प्रकार इन तीनों गोलों के मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाता है। इस रिक्त स्थान को ढकने के लिए इस रिक्त स्थान के ठीक ऊपर एक गोला रखा जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया टेट्राहेड्रल जो वाइड से होल बनेगा उसका सिस्टम। और इनके अगर केंद्रों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, हमारा एक चतुष्फलकीय संरचना बन जाएगा। वो चतुष्फलकीय संरचना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो है इसका सिस्टम है, इसको हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे समझेंगे, क्योंकि 3D इमेज को जो है बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझाया नहीं जा सकता। 2D वाला होता तो उसके लिए आसान है। 3D को बोर्ड पे बहुत अच्छे तरीके से बोलिए आप एक्सप्लेन कर ले जाएं, उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है ना, बना लीजिए इसको पूरा 50 पैसा वाला। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमसे अगर आपसे पूछा जाए कि इसको जो हम लोग चतुष्फलकीय रिक्तियां क्यों बोलते हैं, तो याद रखना है कि हम अगर 3 गोला लेते हैं और चतुष्फलकी मतलब 4 गोला लेना है इसमें कुल मिला के। ठीक है ना, तो चतुष्फलकी में 4 गोला लेना है
अब मान लीजिए हम 3 गोला एक तरफ से ऐसे मतलब रख देते हैं, ऊपर से हमने एक गोला रख दिया, 3 सेब मान लीजिए आपने ऐसे जो है किसी कागज पर रख दिया, जमीन पर रख दिया। 3 सेब रखने के बाद आपने ऊपर से एक सेब और रख दिया, ऊपर से तो आपने बंद कर दिया लेकिन नीचे से खुला है, तो चारों की वजह से एक तरफ से खुला ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, चतुष्फल की रिक्ति। ठीक है ना। तो इसमें नोट में लिखिएगा, इस रिक्ति में, इस रिक्ति में तीनों गोलों के ऊपर या नीचे में से केवल एक तरफ ही, केवल एक तरफ ही एक गोले को लगाकर रिक्त स्थान को बंद किया जाता है। तो अगर एक तरफ बंद करेंगे तो एक तरफ खुला रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फल की रिक्ति। बात समझे? अब मिटाएं इसको। देखिए यहां पर जो है चतुष्फलकीय छिद्र की त्रिज्या स्मॉल आर तथा गोले की त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध को दिखाना। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है एक घन बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या बन गया, घन बन गया। यहां पर इसमें जो है अवयवी कण होंगे कोने पर, हो गया। और ये अंतः केंद्रित वाला बना रहे हैं, तो इसमें एक परमाणु जो होगा वो बीचों बीच होगा। क्लियर? पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए एक गोला है ये, इसमें एक व्यास होता है, यहां से यहां बीचों बीच जो लाइन खींची जाती है, ठीक, इसका एक केंद्र हो गया मान लीजिए सेंटर, तो से यहाँ पे सेंटर या केंद्र से जो होती हुई बीचों बीच लाइन एक किनारे से दूसरे किनारे तक पूरी खींची जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, रेडियस जिसको बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं इसको, रेडियस। अब रेडियस को हम किससे दिखाते हैं, तो अगर एक चीज बताइए, एक रेडियस में या व्यास में कितनी त्रिज्याएं पाई जाएंगी, तो 2 त्रिज्या। क्योंकि त्रिज्या क्या होती है कि किसी गोले के केंद्र से किसी एक तरफ खींची गई जो रेखा उसके बाउंड्री को टच करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो इस अगर मान लीजिए केंद्र से किसी एक तरफ एक लाइन आप खींच देते हैं जो गोले को बाहर तक टच करे, उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो एक गोला में क्या त्रिज्या बनेगा, 2 त्रिज्या बनेगा। ठीक, तो एक चीज बताइए, यहाँ पे एक गोला बीचों बीच है, इसमें क्या त्रिज्या होगा, 2। ठीक ना। तो यहाँ पर जो छिद्र की त्रिज्या होगी, छिद्र की त्रिज्या का मतलब क्या हो गया, हम लोग अभी पढ़े कि जहां पे गोला टच करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर गोला टच करेगा, उसके बीच में छिद्र बनेगा कि बाहर बनेगा, बीच में बनेगा ना। तो बीच में जो बनेगा, वहां पर अगर हम कोई गोला रखते हैं तो छिद्र पर रखा हुआ जो गोला होगा उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल आर, और जो किनारे किनारे पर होगा उसका कैपिटल आर।
तो इसका क्या हो जाएगा कैपिटल आर, इसका क्या हो जाएगा कैपिटल आर, सबका कैपिटल आर, किनारे पर जितने हैं सबका कैपिटल आर, ठीक है ना। और बीच में जो है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी स्मॉल आर, लेकिन जो बीचों बीच गोला होगा उसमें क्या त्रिज्या होगा तो 2 त्रिज्या, तो उसको हम क्या बोलेंगे 2r। अब आप लोग सोचेंगे कि किनारे वाला गोला में भी तो 2 त्रिज्या बनेगा, लेकिन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो कोई घनीय कोष्ठिका होती है उसमें जो किनारे पर उपस्थित परमाणु होते हैं उस परमाणु पर जो है उस घनीय कोष्ठिका का पूरा अधिकार नहीं होता है, बल्कि कुछ ही भाग तक होता है, 1/8 तक होता है। बात समझ नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मतलब अगर पूरा अधिकार नहीं होता तो ये 2r होकर के 2r ना होकर के क्या हो जाएगा r हो जाएगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। अच्छा, घन की एक विशेषता और होती है कि इसकी जो सभी भुजाएं होती है आपस में क्या होती हैं बराबर। तो हम मान लेते हैं हर भुजा का मान क्या होगा a होगा। बात समझ नहीं, कोई दिक्कत। तो हर भुजा की लंबाई जो होगी वो क्या होगी a होगी। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जब सब भुजा का मान 1 है तो 1-2 जगह लिख लेते हैं, बाकी दुनिया भर का ए लिखने से जो अभी जो है ये बहुत ज्यादा भर जाएगा तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार जो है यहां से यहां तक का विकर्ण निकाल लेते हैं और फिर क्या करेंगे कि ये जो हमारा, अच्छा पहले एक काम करते हैं इसको फाइनल कर लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा a, इसका नाम हो जाएगा b और इसका नाम हो जाएगा c। बात समझ आई, कोई दिक्कत कि r मिटा देते हैं यहां से, नहीं तो cr हो जाएगा, है ना। लेकिन इतना हमको पता हो गया कि जो कोने पर उपस्थित गोला है उसका त्रिज्या कितना होगा तो r होगा, कैपिटल R, और जो सेंटर वाला होगा उसमें क्या त्रिज्या बनेगा 2, वो भी कितना छोटका r मतलब स्मॉल r, 2 स्मॉल r बीच में, बाकी किनारे किनारे सब कैपिटल R। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पे जो है इसका नाम हम रख देते हैं D, और एक बार जो है यहां से यहां तक का भी निकालेंगे। यही 2 चीज हमको निकालना है, मतलब एक बार A B और C में और एक बार A B D में। ठीक, यहां से भी R हटा देना, नहीं तो DR माने डॉक्टर और CR माने CR। ठीक, इसको मिटाया ये वाला। अब देखिए सबसे पहले हम किसमें निकालेंगे, त्रिभुज ABC में। ABC हमारा कहां पे है तो यहां से यहां तक का है, ये हमारा हो गया ABC। मार्कर बोल रहा हम नहीं लिखेंगे, हमारा क्या कर लेंगे, दुनिया सब चला गया, सब बेईमान है, मार्कर नहीं लिखने के लिए तैयार है। अब इसमें हम ABC का निकालेंगे, किसका निकालने में कंफर्म हो रहा है। यहां पर जो हमारा AB है वो क्या है विकर्ण है, ये क्या है विकर्ण, ठीक है ना। और ये हो गई इसकी एक भुजा, ये हो गई इसकी एक भुजा, तो विकर्ण बराबर हमारा क्या है AB। तो आप लोग जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे तो हम लोग पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक। ABC में जो है हम लोग देखते हैं कि जो AD है, AB है वो क्या है विकर्ण है, AB क्या है विकर्ण है, और सब भुजा का माप आपस में बराबर है, तो जो AC का माप होगा वही BC का भी माप होगा, ठीक है ना। तो AC बराबर किसके है तो BC के, क्योंकि इसकी भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, और एक भुजा का माप कितना है तो A है, ठीक। तो AC बराबर A और BC बराबर भी क्या होगा A होगा, ठीक। अब यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हमारा निकलेगा क्या AB स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर बराबर किसके BC का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब यहां पर जो है BC और AC का मान कितना हो सकता है A। तो ये हो जाएगा A का होल स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा फिर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यही ना। अब ये हो जाएगा फिर क्या बराबर 2A स्क्वायर।
अब हम लोग यहाँ पे AB का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा 2A स्क्वायर। फिर हम लोग क्या निकालेंगे AB बराबर, तो ये हो जाएगा पूरे का √2A स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए इसको निकालना चाहें तो ये हो जाएगा √2 गुणे √2 गुणे, ये क्या हो जाएगा, इसमें से निकालेंगे ना, अच्छा डायरेक्टली कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसमें से निकालेंगे, ठीक, बहुत लंबा चौड़ा खींचेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तो निकलेगा नहीं, इसको एक काम करते हैं √2 ये रहने देते हैं, और A स्क्वायर है ना, तो A स्क्वायर जब इसमें से √ हटाएंगे तो ये इसमें से एक A बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया √2 गुणे A, ये आ गया हमारा। क्लियर, कोई दिक्कत? अब एक चीज यहाँ पे बताइए कि √2 गुणे A जो आया है वो कहां से कहां तक आया है, तो यहाँ पर एक R था और एक यहाँ पर एक R है, तो 2 R हो गया, टोटल कितना हो गया 2 R। तो हम कह सकते हैं कि R प्लस R, ठीक, AB के बीच कितना है 2 R ना, ठीक, तो AB की जगह पे हम क्या रख रहे हैं R प्लस R बराबर कितने के √2 गुणे A की, कोई दिक्कत नहीं ना। अब R प्लस R बराबर क्या हो जाएगा 2R, एक R A वाला है, ध्यान दीजिएगा, एक R A वाला है, एक R B वाला है, तो 2R बराबर हो जाएगा √2 गुणे A। तो फिर R बराबर क्या हो जाएगा, ये √2 गुणे A था, R बराबर हो जाएगा √2 गुणे A बटा 2, यार इधर 2 ना उधर चला जाएगा ना। अब फिर निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा √2 गुणे A। अब हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणे √2, ठीक। एक नियम होता है कि उसी संख्या का √ आप 2 बार लगा करके लिखेंगे तब एक वही जो है संख्या बाहर आ जाएगी, ठीक। जैसे मान लीजिए हम लिखे √5 गुणे √5 तो बराबर हो जाएगा 5, तो 5 किसके बराबर है √5 गुणे √5 के, 2 किसके बराबर हो जाएगा √2 गुणे √2 के, तो ये नीचे का हो जाएगा √2 गुणे √2, ये कट गया, बचा क्या हमारा A बटे √2। R बराबर हो गया A बटे √2। अच्छा, हम अगर इसको अच्छांतर पक्षांतर कर लें, एक सिस्टम हमारा ये आ गया, अभी हमको आगे मान रखना होगा ना, तो जितना हो सकता है उतना हम इसको आगे पीछे कर ले ताकि मान रखने में दिक्कत ना हो। अब हम इसको फिर क्या करेंगे, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ये नीचे भाग है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा पूरा, A बराबर हम और क्या लिख सकते हैं √2 गुणे R, इधर भाग दे रहा है क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक। तो एक हमारा ये भी सिस्टम आ गया, मतलब दोनों में से जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका मान रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। और वैसे जगह है नहीं आगे और है, लेकिन इतना पहले आप लोग बनाइए, समझ में आया ना पक्का, बढ़िया से मजा आ गया, बनाइए बनाइए फटाफट। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग का जो है ये A B और C त्रिभुज ABC क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग किसमें जाएंगे A B और D में। ये A B D जो है यहां से यहां तक का है, ठीक है ना, A B D। अब A B D में जो है हमारा AD जो है ये क्या है विकर्ण है, और BC ये BD क्या है एक भुजा है, लेकिन जो हमारा AB था ये भी एक विकर्ण ही है, ठीक बस नहीं। इसका मान जो आ चुका है √2 गुणे A, इसका मान कितना आया √2 गुणे A, यही आया ना AB का मान। अब देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ठीक। अब यहां पे पाइथागोरस लगाएंगे तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर AD का होल स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर BD का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। क्लियर, ठीक, लिखते रहिएगा आप लोग, कुछ करना नहीं है।
अब AD का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देते हैं। BD का मान कितना आया है, अंडर रूट 2 गुणे ये BD का मान है A, BD का मान क्या है A का होल स्क्वायर प्लस AB का मान कितना, अंडर रूट 2 गुणे A, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू A का पावर 2, यही ना। ठीक, अब यहां पे जो है हम लोग क्या लिखेंगे, A का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2A का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 गुणे A स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 2 का जब वर्ग हो जाएगा तो इसका जो वर्गमूल हो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो गया 2A स्क्वायर धन A के स्क्वायर बराबर कितने के, 3A स्क्वायर के। ठीक, फिर हमारा ये किसके बराबर आ गया, AD का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3A स्क्वायर। अब AD बराबर हम लोग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 और ये स्क्वायर जो है ये हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा गुणे A। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज बताइए, ये तो हमारा आ गया AD का वैल्यू, AD बराबर क्या आ गया अंडर रूट 3 गुणे A। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब एक चीज बताइए, AD के बीच कितना गोला आ रहा है, 1 2 और 1 3 गोला, लेकिन इसमें से जो है जो किनारे वाले गोले उनकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। तो एक R इसका एक R इसका, कितना R हो गया 2 R, 2 कैपिटल R, और बीच में जो हमारा रिक्ति वाला गोला है उसमें जो है एक पूरा गोला भाग ले रहा है, इसमें क्या त्रिज्या आएगा 2, तो मतलब 2 कैपिटल R और 2 स्मॉल R। तो AD बराबर हम और क्या लिख सकते हैं 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल R, ये बराबर कितने के हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे A के। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ रही बात, ये कहां से हुआ है। अब 2 कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर अंडर रूट 3 गुणे A। अब ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर अंडर रूट 3 गुणे A बटे 2, यही ना। ठीक, अब एक मान हमारा ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर A का मान रख देते हैं, ठीक, और R को अगर हम उधर पक्षांतर कर देंगे तब क्या हो जाएगा, ये पहले A का मान रखते हैं। A बराबर कितना आया है अंडर रूट 2 गुणे R। ठीक, तो यहां पे जो है अगर हम मान रखेंगे ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर किसके हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 बटे 2 गुणे A का मान कितना है अंडर रूट 2 गुणे R, अंडर रूट 2 गुणे कैपिटल R, कैपिटल का R है, ठीक है ना। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 2 गुणे R, नीचे वाला जो 2 है इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, कट गया, बचा क्या हमारा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 गुणे R, यही ना। और ये किसके बराबर है, तो ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r के। अब हम इस कैपिटल R को क्या करेंगे उधर भेज देते हैं, है ना। तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल r बराबर अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 गुणे R माइनस कैपिटल R, है ना, कैपिटल R माइनस कैपिटल R। अब इसमें दोनों पक्ष में क्या हो गया कैपिटल R कॉमन हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कैपिटल R अगर कॉमन हो गया तो हम उसको बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा स्मॉल r बराबर कैपिटल R कॉमन अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 गुणे R कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 1,
एक चीज ध्यान दीजिएगा, गलती से मत सोचिएगा 1 - 1 0, ऐसा कुछ नहीं। एक आप लोग पढ़े होंगे मैथ में, सबसे पहले भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाओ। तो यहाँ पे गुणा के सामने भाग की ये घटाव कोई औकात नहीं है। ये बेचारा प्लेट लेके खड़ा है, खाना कब मिलेगा, इसका कुछ हला भला भी होने वाला नहीं है। ठीक, अब ये हो जाएगा स्मॉल r बराबर कैपिटल R। अब इसका एक काम करते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 माइनस 1, इसका यही एलसीएम ले लीजिए बटे 1 करके, ये क्या हो जाएगा √2। √2 से √2 भाग में कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा। 1 से √3 में गुणा करने क्या जाएगा √3। 1 से √2 में भाग में क्या बार जाएगा √2 बार। √2 गुणे √1 क्या हो जाएगा √2, क्योंकि 1 की इतनी औकात होती है कि किसी भी संख्या में आप कितना बड़ी संख्या हो आप गुणा कर दीजिए, बोलेगा नो चेंजिंग। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2। ठीक है ना। अभी आ गया हमारा क्या, √3 माइनस √2 बटे √2, यही ना। अब √3 का मान कितना होता है, तो रख दीजिए वही। √3 का मान कितना होता है 1 अरे यार 1.732 1.732 माइनस √2 का मान 1.414 1.414, ठीक, बटे √2 का वैल्यू कितना 1.414 हो गया। अब 1.732 में से 1.414 घटाइए, कितना आएगा 1.732 माइनस 1.414। अभी हो गया 12 में से 4 गए 8, और ये कितना आ गया 2 में से 1 गए 1, ये कितना आ गया 3, और ये हो गया 0, 0.318, ये आ गया 0.318 अपान 1.414, है ना। अब इसमें जो है भाग देंगे, भाग दीजिए आप लोग, कितना आ रहा है देखिए, भाग दीजिए फटाफट। इसमें जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2248, ठीक। अब हम इसका अगर नियरेस्ट वैल्यू निकालेंगे, इसके जो पीछे वाला नंबर होता है एक अंक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0.225, ठीक ना। तो ये जो स्मॉल r होता है वो कैपिटल R का क्या गुना होता है। अब हमारा मान क्या आ गया देखिए, यहाँ पे हमारा मान जो आया है वो आ गया है स्मॉल r बराबर कैपिटल R गुणे 0.225। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा स्मॉल r कितना गुना ज्यादा होता है कैपिटल R का, तो 0.225, ठीक ना। मतलब इससे इतना गुना ये क्या होता है, ज्यादा होता है। सही बात है, हम लोग पीछे पढ़े हैं ना कि कोने पर जो गोला भाग लेता है उसका कितना भाग उसके लिए काम करता है, केवल 1/8, तो बहुत कम भाग काम करता है ना। तो अगर हम इतना गुणा कर देंगे तब जाके स्मॉल r के बराबर होगा कैपिटल R, नहीं तो मतलब स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर नहीं हो सकता। बात समझ आई, कोई दिक्कत, ये क्लियर हो गया, ठीक। आज ही छोड़ दीजिए।